सभी सज्जनों को, मित्रों को मेरा प्रणाम। योग दर्शन में हम चित्त की वृत्तियों को कैसे निरोध करते हैं उसका वर्णन किया गया, और चारों भागों में समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, इनमें महर्षि पतंजलि ने सूत्रों के द्वारा हमें समझाया। और अब योग का फल क्या होता है ये भी बताया उन्होंने। योग का फल क्या है, मैं ये विषय आज क्यों आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि 90 से 95% लोग योग को मात्र व्यायाम के रूप में देखते हैं, योग को मात्र शारीरिक स्वस्थता के लिए देखते हैं। हालांकि योग से शारीरिक स्वस्थता अवश्य आती है, लेकिन शारीरिक स्वस्थता के साथ मानसिक पवित्रता भी आती है, और हमारा जो मस्तिष्क है वह, उसमें जो बुद्धि है वो कुशाग्र हो जाती है, और आत्म साक्षात्कार करने की क्षमता आ जाती है हमारे अंदर। ये योग से होता है। केवल शरीर का स्वास्थ्य ही योग से जुड़ा हुआ नहीं। योग का अर्थ ही तो है जोड़ना। किसको जोड़ना? आत्मा को, आत्मा से जोड़ना। किससे जोड़ना? उस परमात्मा से जोड़ना। तो योग का फल क्या है ये बताया उन्होंने एक सूत्र के द्वारा। तदा दृष्ट्वा स्वरूपे अवस्थानम। उन्होंने कहा तदा दृष्ट्वा स्वरूपे अवस्थानम। योग करने से मनुष्य अपने स्वरूप एवं परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप को जो जान जाएगा, आत्मा को जो जान जाएगा, वो निश्चित ही परमात्मा के स्वरूप में, क्योंकि आत्मा भी परमात्मा का एक अंश है, तो उस परमात्मा के स्वरूप में वो प्रतिष्ठित हो जाएगा। अब जब हम चित्त का निरोध नहीं करते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं करते हैं, तो उस समय आत्मा की क्या स्थिति होती है ये भी महर्षि पतंजलि ने बताया। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। योग से भिन्न अवस्था में जीवात्मा अपने को वृत्तियों के साथ एक रूप देखता है। जब ऐसी अवस्था होती है, कौन सी? निरोध के भिन्न अवस्था होती है। जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है तो हमारी आत्मा की क्या स्थिति होती है? वो ऐसी होती है कि योग से भिन्न अवस्था में जीवात्मा अपने को वृत्तियों के साथ एक रूप देखती है। जो मतलब व्यापार चल रहा है हमारा, उसके साथ हम एक रूप हो जाते हैं, और सुखी दुखी होता रहता है। तो सुख दुख कहाँ से होता है? यहीं से होता है। जब हम उन इंद्रियों में, उन वृत्तियों में हमारा ध्यान रहता है, तो वहां से हम सुखी भी होते हैं, वहीं से हम दुखी भी होते हैं। तो ये इसका जो निरोध अवस्था से भिन्न दशा की जो आत्मा की अवस्था है, उसके विषय में महर्षि पतंजलि ने बताया। इसी तरह हम योग कक्षा में योग दर्शन का पूरा एक एक सूत्र का वर्णन करेंगे, विस्तार से उस पर बातें करेंगे। और आज चूंकि मैंने सोचा थोड़ा समय में दे दूं, इन दो चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी कि योग का फल क्या होता है, क्योंकि लोग योग का फल न समझते हुए योग का फल मात्र शरीर को स्वस्थ करना समझते हैं, लेकिन योग का फल शरीर को स्वस्थ करना नहीं, अपने जीवन को जानना है, और जीवन की सत्यता जाननी है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, और आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़ना है। ये योग का फल है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर और किसी सूत्र के साथ फिर आएंगे आपके बीच में। धन्यवाद।